दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एक्सेल में हम अपनी फाइल का लॉगिन आईडी पासवर्ड से कैसे खोलें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक मेरे पास यूज़र फॉर्म है। इसमें अगर मैं आपका सही आईडी डालता हूं और यहाँ पे करते हैं हम लॉगिन, तो ये हमारा, अभी अगर हम गलत डालेंगे तो वो इनकरेक्ट के लिए बोलेगा कि आपकी गलत है और बंद हो जाएगा। अगर हम सही डालेंगे तो क्या होगा, ये हमारा तभी ओपन होगा जब हम उसको सही डालेंगे। लॉगिन करें। अभी ये हमारी फाइल लॉगिन हो चुकी है। इसको कैसे बनाएं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक नई फाइल लेनी है एक्सेल की और उसको कर लेना है सेव। इसको हम कर लिया, जैसे हमने पासवर्ड फाइल कर लिया। इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं आप, जो भी आपकी लोकेशन है। और एक्सेल वर्कबुक की जगह आपने, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेव एज टाइप, इसमें एक्सेल वर्कबुक की जगह एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक करके सेव कर लेना। अभी आपने जितनी शीटें हैं वो आपने शीट ले लेनी है। इसके बाद हम डेवलपर टैब में आएंगे। अब डेवलपर टैब अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी टैब में राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज द रिबन करेंगे और यहाँ से डेवलपर टैब को चेकबॉक्स को एक्टिव करके ओके कर लें। अगर आपके पास एक्सेल 2007 है तो उसमें आपका थोड़ा सा अलग तरीके से, वैसे मैं इसका शॉर्टकट बता दूं, आप इसमें ही किसी शीट में राइट क्लिक करें, व्यू कोड में आ जाए तो ये आपका एक विजुअल बेसिक की विंडोज आ जाएगी आपको। इसको डबल क्लिक करके मैंने बड़ा कर दिया। अभी आप देख रहे हैं ये हमारी शीट, जो हमारी फाइल का नाम है वो पूरी फाइल है और इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट हैं यानी इसकी जो शीटें हैं और ये हमारी पूरी वर्कबुक है। अब हम इंसर्ट करते हैं इसमें यूज़र फॉर्म और ये हमारा जो वर्किंग एरिया है, ये यूज़र फॉर्म जो भी आप, जैसे यूज़र फॉर्म में है अभी हम, तो उसकी प्रॉपर्टीज यानी यूज़र फॉर्म का नेम, कैप्शन, कलर वलर देना, ये सब चीज़ रहेगी। अभी फ़िलहाल जितना साइज आया इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे हम इतना ले लेते हैं। ये इसके टूल बॉक्स हैं। टूल बॉक्स में हमने करना ये है कि हमें एक लेबल लेना है, इसको ड्रैग किया हमने। एक हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना है, फिर एक लेबल लेना है और एक टेक्स्ट बॉक्स ये ले लेना। चारों को इनको सेलेक्ट करेंगे तो आप इनकी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं इस साइड में। यहाँ पे हाइट है इनकी, इसको हम थोड़ी ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर लेते हैं। फ़ॉन्ट, हम फ़ॉन्ट का साइज कर लेते हैं, जैसे 14 कर लेते हैं। जो आपको सुटेबल फ़ॉन्ट लगे वो फ़ॉन्ट साइज ले लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा इसको गैप कर लेते हैं बीच में। विड्थ आप अपने हिसाब से इसकी बढ़ा सकते हैं। पहला है हमारा लेवल 1। इसका आप देखेंगे यहाँ पे एक कैप्शन होता है। कैप्शन की जगह हम कर लेंगे लॉगिन आईडी और इसी तरह से यहाँ पे कर लेंगे हम पासवर्ड। अभी इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपने देखा ये हमारा यूज़र फॉर्म है, इसका नाम है यूज़र फॉर्म 1। कैप्शन में भी यूज़र फॉर्म 1 आ रहा है, इसकी जगह हम इसको हटा देते हैं। अगर हम यहाँ चाह रहे हैं लॉगिन फॉर्म तो लॉगिन फॉर्म ले लेंगे। अभी इसके बाद हम इसमें कलर करना चाहते हैं तो आप, ये बैक कलर है जिसको आप, जैसे हमने इस समय लेबल सेलेक्ट किया है तो लेबल आएगा, यूज़र फॉर्म सेलेक्ट होगा तो यूज़र फॉर्म आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज आएगी। अब हम चाह रहे हैं कि इसका कलर कुछ इस टाइप से हो जाए और ये जो हमारा है इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं। हम चाह रहे हैं इसके ऊपर, इन सब के ऊपर एक बॉर्डर आए, तो इन सबको जब हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि एक जैसे ही हैं तो उसको बॉर्डर स्टाइल यहाँ से ले लेंगे हम सिंगल, तो ये हमारा एक बॉर्डर आ जाएगा। और इसका विड्थ हाइट जो है, जैसे 30 करना चाहें आप 30 कर सकते हैं। इसकी चाहें तो आप बॉर्डर हटा लें और इसको सेलेक्ट करके इसको हम यहाँ से कर लेते हैं बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये हो गया जिस स्टाइल में बैकग्राउंड में है उस स्टाइल में ही आपका ये आ जाएगा। अगर आप इस तरह से करते हैं कि भाई हम इसकी बैकग्राउंड का कलर जो है वो येलो कर लें और ट्रांसपेरेंट की जगह ये कर लें, और यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज 4 कलर में आके आप फ़ॉन्ट साइज
ये ले सकते हैं। तो ये इसकी कुछ फॉर्मेटिंग है। अच्छा, अब इसमें हम एक बटन बनाते हैं, ये होगा बटन, और एक बटन और ले लेते हैं। तो पहला काम, इस बटन का नाम रख लेते हैं एग्जिट, यानी कि ये पूरी फाइल को बंद कर देगा, और इसका नाम रख देते हैं, ऊपर से नाम ले लेते हैं लॉगिन। अब ये बटन है, दो बटन है, इसको बोलते हैं कमांड बटन। जैसे इसका नाम आ गया कमांड बटन 1, इसका नाम आ गया 2, तो इसका नाम बदल लेते हैं cmd exit, और इसका नाम रख देते हैं cmd login। वैसे ज़रूरी नहीं कि आप नाम रखें, नाम इसलिए रख रहे हैं कि हम तो जब कोडिंग करेंगे तो हमें ध्यान रहे कि लॉगिन की कोडिंग कर, ये तो कमांड बटन 1 2 3 में गुम हो जाते हैं। सबसे पहला काम है, अब हम आ जाते हैं दिस वर्कबुक। इस वर्कबुक में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वर्कबुक ले लेंगे, और यहाँ से ले लेंगे हम एक्टिवेट, इसको हटा लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट विजिबल बराबर फॉल्स। विजिबल यानी दिखे या ना दिखे, ऐसा एप्लीकेशन का मतलब हो गया एक्सेल से। एक्सेल हम चाह रहे हैं कि हाइड हो जाए, और यूजर फॉर्म 1 डॉट शो, यूजर फॉर्म हमारा शो हो जाए। अब आ जाते हैं, हमारा इसका काम ये हो गया कि ये यूजर फॉर्म को शो कर देगा। लॉगिन में हम आए, और इसमें डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक विंडोज आ जाएगी, प्राइवेट सब cmd login _ क्लिक, यानी cmd login में क्लिक करने पर अगर हम यहाँ पे एक और बना लें लॉग आउट, इसका नाम रख लेते हैं cmd लॉग आउट, तो ये लॉगिन जैसा था उसी तरह से लॉग आउट एग्जिट लॉगिन। तो पहला काम है हमारा लॉगिन का। अब इसके लिए हमें ये ध्यान देना है कि ये हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स हैं इनके नाम क्या है। पहला टेक्स्ट बॉक्स इसका नाम है 1, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 2। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसमें जो कैरेक्टर हम लिखें, जब हम जैसे इसको व्यू करते हैं, यहाँ से चलाएंगे, यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो पूरा दिखाई देगा। हम चाह रहे हैं ये दिखाई ना दे क्या लिखा जा रहा है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम ले लेंगे पासवर्ड कैरेक्टर, और यहाँ शिफ्ट के साथ 8 यानी स्टार बना दें, तो उससे देखेंगे आप यहाँ पे पासवर्ड कैरेक्टर हमारे दिखाई नहीं देंगे। चलिए, ये काम हो गया है। अब हम चलते हैं लॉगिन में। तो ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है। लॉगिन में हमने डबल क्लिक किया, यहाँ पे बहुत छोटा सा एक कोड लिखेंगे, इफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, या टेक्स्ट कर लेंगे, वैल्यू कर लेते हैं, बराबर एडमिन एंड टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू बराबर एडमिन @1 2 3, या फिर 1 2 3 कर लेते हैं खाली। देन यानी कि इसका मामला यह है कि इफ, ये कंडीशन है, लॉजिक है हमारा, यानी यदि कह के लगा सकते हैं कि भाई यदि टेक्स्ट बॉक्स में जो आपने लिखा वो एडमिन हो, और जो टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो लिखा वो 1 2 3 है, देन तब क्या हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट विजिबल बराबर ट्रू, फॉल्स नहीं करेंगे, फॉल्स तो ऑलरेडी जब हम फॉर्म खोलेंगे तब आएगा। और इसके बाद हम चाह रहे हैं कि अनलोड मी का मतलब हो गया यूज़र फॉर्म से, यूज़र फॉर्म जो हमारा खुला हुआ अनलोड मी, और वो हमारे ट्रू हो जाए। एल्स तब हम लगाते हैं जब ये हमारा इनकरेक्ट हो। एल्स हम यह कर देंगे कि चाहे तो हम इससे पहले हम मैसेज कर लें, इसमें मैसेज बॉक्स अनलॉक फाइल, या फिर लॉगिन सक्सेसफुली, और एल्स में हम कर देंगे मैसेज बॉक्स रॉन्ग आईडी और पासवर्ड। और का मतलब हो गया या तो आईडी या पासवर्ड गलत है। और इसके बाद कर रहे हैं हम अनलोड
या अनलोड कर लें, हम चाह रहे हैं दोबारा खोलें, तो दोबारा खोलने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज हमने ये दे दिया, टेक्स्ट बॉक्स को यहीं खाली कर देंगे, बराबर कुछ नहीं, टेक्स्ट बॉक्स 2 बराबर कुछ नहीं, एंड फिलहाल तो हम इतना ही करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब आपका ये करेक्ट होगा तो लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, एप्लीकेशन आपकी खुल जाएगी, यूज़र फॉर्म आपका बंद हो जाएगा। यदि गलत होगा तो रॉन्ग का मैसेज आएगा और ये दोनों खाली हो जाएंगे, एंड उसके बाद अनलोड नहीं होगा फॉर्म। तो ये तो सिंपल एक ही कोडिंग होगी। तो इससे क्या होगा, हमारा लॉगिन होना शुरू हो जाएगा। अब हम करते हैं एग्जिट की। तो एग्जिट में हम आते हैं, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि इसमें क्या करना है हमने, जैसे मान लीजिए एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, जो फाइल है हमारी सेव हो जाएगी, और एप्लीकेशन डॉट क्वाइट बंद हो जाएगी। जो हमारी एप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगी, सेव हो जाए यहीं पे और एप्लीकेशन हमारी बंद हो जाए, दैट्स इट। अगर हम करते हैं लॉग आउट, तो जैसे हमने लॉगिन कर लिया, लॉग आउट में क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिंपल एक कोड दे देंगे कि एप्लीकेशन डॉट विजिबल बराबर फॉल्स। तो आप देखते हैं हम यहीं पे इसको रन करेंगे तो आप देख रहे हैं ये आ गया। अगर हम लॉग आउट करते हैं तो आप ये देखिएगा कि पीछे से एक्सेल की फाइल हमारी, ये तो हमारी VBA फाइल खुली हुई है तो वो बंद हो गई। अगर हम करते हैं, यहाँ पे हमने करा था एडमिन और यहाँ पे करा था 1 2 3, लॉगिन करते हैं, लॉगिन सक्सेसफुली, और हमारा यूज़र फॉर्म बंद हो गया और आपकी वो फाइल खुल के आ गई। अब कई बार इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है, क्या होता है कि फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हम जो हमारी फाइल है उसका नाम है पासवर्ड फाइल, आप देख रहे हैं ये है पासवर्ड फाइल। अगर मैं यहाँ से ऑप्शन में आऊँ और ट्रस्ट सेंटर में आके ट्रस्ट सेंटर से मैक्रो इसके डिसेबल ऑल मैक्रो विदाउट नोटिफिकेशन, इसको अगर हम कर लें और इसको एक बार बंद करके दोबारा खोलें, वैसे तो ज़रूरत नहीं थी। अब अगर उस फाइल को खोलेंगे हम तो आप देखेंगे वो फाइल खुल गई, उसने क्या हुआ, यूज़र फॉर्म ही नहीं मांगा। अगर हम इस यूज़र फॉर्म को चलाएंगे तो वो मैक्रो इज दिस प्रोजेक्ट आर डिसेबल, प्लीज़ रेफर टू द ऑनलाइन हेल्प। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी वो फाइल बिना मैक्रो के भी खुल जाएगी, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये जो हमारा VBA प्रोजेक्ट है इसमें राइट क्लिक करके VBA प्रोजेक्ट और प्रोटेक्शन में आएंगे, हम लॉक कर लेंगे इसको, पासवर्ड जैसे 1 2 3 और कंफर्म कर लेंगे 1 2 3, ओके कर लेंगे। सेव करके इसको कैंसिल करेंगे। फिर आप चाहे तो डेवलपर टैब से ही आप मैक्रो सिक्योरिटी यहाँ से भी इसको एनेबल कर सकते हो। अब हमें एक बार क्लोज करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि जो हमारी फाइल थी पासवर्ड फाइल वो ओपन हो गई और हमारा इसने लॉगिन फॉर्म इसने हमें दे दिया। यहाँ पे हमने अगर सही डाला है तो ये हमारा खुल जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, और सही नहीं डालेंगे तो वो मैसेज देगा। अगर हम सही ना डालें तो क्या होगा, वो हमें मैसेज देगा रॉन्ग आईडी और पासवर्ड, वो दोनों खाली हो गए। अगर हम कर देते हैं एग्जिट, तो एग्जिट से क्या होगा, ये फाइल बंद हो जाएगी, दैट्स इट। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारी फाइल है जो हमने खोली है इसको हम लॉगिन कर लेते हैं पहले। और लॉगिन करने के बाद हम ये चाह रहे हैं जो यूज़र फॉर्म है, पहले तो हम इसको पासवर्ड से अनप्रोटेक्ट करते हैं। अब हम ये चाह रहे हैं जैसे यूज़र फॉर्म है हमारा, ये वाला यूज़र फॉर्म, इसमें डबल क्लिक करेंगे यूज़र फॉर्म, तो आप देखेंगे यूज़र फॉर्म अंडरस्कोर क्लिक, तो हम यहाँ पे ले लेंगे यूज़र फॉर्म से, यहाँ से ले लेंगे हम क्वेरी क्लोज। अब क्वेरी क्लोज में क्या है, हम ये चाह रहे हैं कि यूज़र फॉर्म से जब कोई यूज़र फॉर्म का क्रॉस बटन का यूज़ करे, जैसे ये वाला क्रॉस बटन,
तो उससे यूज़र फॉर्म बंद ना हो, क्योंकि यहाँ से बंद हो जाएगा तो फिर ना तो फाइल सेव होगी और वो गड़बड़ करेगा। तो फिलहाल हमने इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इफ क्लोज मोड बराबर bb फॉर्म कंट्रोल मेनू, देन इफ क्लोज मोड बराबर फॉर्म कंट्रोल मेनू, देन आपका आ जाएगा कैंसिल बराबर ट्रू, यानी ट्रू हो जाए एंड इफ। बस इसका काम यह है कि हम इससे इसको बंद नहीं कर सकते अब इसमें। अब या तो हम इसको लॉगिन करेंगे, जैसे लॉग आउट कर लिया हमने, फिर इसके बाद यहाँ से कर लेंगे एडमिन और यहाँ 1 2 3। ये फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और